जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी रैली के दौरान टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं को सीधी चेतावनी दी है, कड़ा संदेश दिया है, अल्टीमेटम यानी आखिरी मौका दिया है कि जो भ्रष्टाचार सिंडिकेट चलाने वाले या गलत काम करने वाले लोग हैं वो 24 अप्रैल को सरेंडर कर दे अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के, नहीं तो 4 मई के बाद सीधा गिरफ्तारी और जेल के सलाखों के पीछे। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। वहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने यह चेतावनी जब से दी है उसके बाद से पश्चिम बंगाल के अंदर जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता हैं उनकी बोलती बंद हो गई है और बौखलाहट साफ तौर पे दिख रही है बयान पे। जिस तरीके से ऐलान और धमकी दी जा रही है मोदी और शाह की तरफ से, ममता सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। उन भ्रष्टाचार के गोदी में सोने वाले नेता ने जो भ्रष्टाचार किया है पश्चिम बंगाल के अंदर, जो आम जनता के पैसे को चूसा है, उसके ऊपर कड़ी प्रहार होने वाली है 4 मई के बाद जब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनेगी। तो यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि टीएमसी में माफिया राज चल रही है और माफिया राज को पूरी तरीके से खत्म करने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। टीएमसी में पल रहे माफिया राज को सीधी चेतावनी दी है नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है ममता सरकार के ऊपर, पश्चिम बंगाल के ऊपर, कि टीएमसी की सरकार जब पश्चिम बंगाल में थी तो बंगाल में विकास की कमी चारों तरफ दिख रही है। और इसी का नतीजा है कि आज बंगाल के युवा जो हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं। और जब ये पता चला कि बीजेपी की सरकार अब आने वाली है तो बहुत सारे युवा दूसरे राज्यों से पश्चिम बंगाल के अंदर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हमें पश्चिम बंगाल से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब रोजगार मिलेगा। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि सेंट्रल फोर्स की मीटिंग शुरू हो चुकी है। चुनाव के दौरान हिंसा ना हो, दंगा ना हो और जो आम वोटर्स हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो, उसके लिए हजारों की सेंट्रल फोर्स की मीटिंग शुरू हो गई है कि कैसे दंगाइयों का कमर तोड़ना है, कैसे इलाज करना है दंगाइयों का। और एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमित शाह जी के रैली में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है और इससे यह साफ तौर पे पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बननी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सिंडिकेट चलाने वाले और गलत काम करने वाले को सीधी चेतावनी दे रहे हैं, 29 अप्रैल से पहले सरेंडर करने को कह रहे हैं और उसका असर साफ तौर पे दिख रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। सीबीआई से लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सब एक्टिव हो चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर। एक बड़ी खबर सामने आती है कि कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर डीसी शांतनु सिन्हा विश्वास के घर पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ता है। सुबह सुबह 6 बजे ताबड़तोड़ छापे पड़ते हैं और इस छापे से ममता बनर्जी किस तरीके से बौखलाई हुई हैं, उनका बयान जो आया है, मर मिटने वाला बयान, वो सुन करके आप दंग हो जाएंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो डीसी हैं, जो कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर हैं, शांतनु सिन्हा विश्वास के घर पे जब छापा पड़ता है तो उसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक हड़कंप मच जाती है, टीएमसी नेताओं में हड़कंप मच जाती है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर छापा पड़ना यानी जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, नेता हो या फिर कोई भी हो, उनका नपना तय है। बड़ी खबर यह आती है कि आरोप लगाया गया कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर डीसी शांतनु सिन्हा विश्वास के ऊपर कि यह मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली और सिंडिकेट रैकेट में पूरी तरीके से शामिल है। यह जांच में खुलासा हुआ है। उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह भी शक है कि शांतनु सिन्हा डिप्टी कमिश्नर अवैध वसूली के हिस्सेदार हैं
जब अवैध वसूली होती थी तो उसके कुछ पैसे पुलिस अधिकारी शांतनु सिन्हा डिप्टी कमिश्नर को भी पहुंचाया जाता था। यह जांच में खुलासा हुआ है और शांतनु सिन्हा जो हैं वो जांच एजेंसी के रडार पे पहले भी थे और अभी भी हैं। और कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर डीसी शांतनु सिन्हा के ऊपर एक और बड़ा आरोप लगा हुआ है कोयला तस्करी मामले में। इससे पहले भी शांतनु सिन्हा के ऊपर पूछताछ हो चुकी है दिल्ली में और अभी इनके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जब शिकंजा कसा है उसके बाद ममता बनर्जी का बौखलाना यह लाजमी है। और बौखलाहट में आकर के ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दे दिया और नाराजगी जताई है इस छापेमारी पे कि आप कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर डीसी शांतनु सिन्हा विश्वास के ऊपर उनके घर के ऊपर सुबह सुबह 6 बजे कैसे आप छापा मार सकते हैं। नाराजगी जताने की कोशिश करी ममता बनर्जी ने और यह भी कहा कि जिस अधिकारी के यहां आप छापा मार रहे हैं मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी वही डीसी शांतनु सिन्हा विश्वास संभालते हैं। आप मुझे मरवा करके बंगाल जीतना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने यह स्टेटमेंट दिया और कहा कि सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी को टारगेट करते हुए कि इसमें पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी मिली हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आदेश दिए जा रहे हैं जो मेरी सुरक्षा को संभालता है उसके घर के ऊपर उसके आवास के ऊपर छापा मारा जा रहा है। अब ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है। किसी को मरवा करके कोई पॉलिटिक्स में क्यों आएगा या फिर कोई क्यों जीतेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो उठ रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अपने आपा को खो चुकी हैं ममता बनर्जी और बौखलाहट में आकर के कुछ भी बयान दिए जा रही हैं। जिस तरीके से जांच में खुलासे हुए हैं बस उसी को लेकर के जांच हो रही है। ऐसा नहीं कि किसी से पर्सनली दुश्मनी है। जिसमें आपका नाम आया है और पहले भी आपसे पूछताछ हो चुकी है कोयला तस्करी को लेकर के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा के ऊपर, ऐसा नहीं कि अभी अभी हो रही है। तो इन सब चीजों से जिस तरीके से ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आ रहा है यह बड़ा ही शॉकिंग है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से रैली में स्टेटमेंट दे रहे हैं, कल 3 रैली किया नरेंद्र मोदी जी ने और तीनों रैलियों में 5 लाख 6 लाख से ऊपर की भीड़ उमड़ रही है। भर भर के जनता का समर्थन मिल रहा है। लहर जो है पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की है। उसी बीच में नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसे में चुनावी रणनीति को लेकर के, सरकार बनने को लेकर के मैं कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन इस बार भविष्यवाणी कर रहा हूं। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की है। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी में सरकार बन रही है। और यह भी बड़ा दावा किया नरेंद्र मोदी जी ने कि कई जिला में ऐसा होगा कि एक भी टीएमसी का विधायक नहीं बनेगा, यानी बहुत बुरी तरीके से टीएमसी हारने वाली है। अब इसी बीच में हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम ने एक स्टेटमेंट दिया। पांडवेश्वर पश्चिम बंगाल में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि 29 अप्रैल से पहले जितने भी टीएमसी के भ्रष्ट नेता हैं या पश्चिम बंगाल के अंदर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो तुरंत सरेंडर करो, नहीं तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। हेमंत के इस स्टेटमेंट के बाद से हड़कंप मचा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसीलिए ममता सरकार, इसीलिए टीएमसी की सरकार चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार न बने। जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को सीधी चेतावनी दी जा रही है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता क्या चाहेंगे कभी कि बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि उनको पता है कि जांच कमेटी बैठ जाएगी, जो भी घपलेबाजी किए हैं, घोटालेबाजी किए हैं, उसमें नपना तय हो जाएगा। इसीलिए पूरी तरीके से ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं। लेकिन एक बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि अब इस स्तर तक भी ममता बनर्जी गिर चुकी हैं कि अब अधिकारियों को धमका रही हैं। स्टेटमेंट आता है ममता बनर्जी का कि मुझे तुम्हारा नाम ठिकाना सब पता है, हिसाब चुनाव के बाद होगा। बौखलाहट में आकर के ममता बनर्जी कुछ भी स्टेटमेंट दिए जा रही हैं, लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रही हैं, अधिकारियों को धमका रही हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो लोकतंत्र का हिस्सा वोटर्स है, उनको डरा धमका करके टीएमसी के नेता वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अधिकारियों को धमकाना ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। चुनाव के दिन, मतदान के दिन इसका रिजल्ट टीएमसी को मिलेगा, यह दावा किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।